प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ की डायरेक्शन बताने के लिए, टाइम बताने के लिए या उसकी प्लेस को बताने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वर्ड दैट इज़ अंडर। सो द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। मैंने आपको बताया था कि अब हम अंडर का वर्ड तब यूज़ करेंगे जब कैट टोटली कवर्ड है टेबल से, ठीक है। और सिट जो है वो क्या है, एक वर्ब है, वो उसके नीचे बैठी हुई है। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलो। माई नोज इज़ बिलो माई आइज़। मेरी नाक मेरी आंखों के नीचे है, ठीक है, बिलो है। हमने एक रेफरल पॉइंट रखा और फिर हमने उसके थ्रू बता दिया कि वो उसके नीचे है, ठीक है। अबव, माई आइज आर अबव माई नोज। मेरी जो आंखें हैं वो मेरी नोज से ऊपर हैं, यानी अबव हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अराउंड। मून मूव्स अराउंड द अर्थ। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के गिर्द अराउंड उसके मूव करता है। लास्ट एग्जाम्पल इज इन बिटवीन। आई एम सिटिंग इन बिटवीन माई फ्रेंड्स। मैं अपनी फ्रेंड्स के दरमियान में बैठी हूँ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अंडरलाइन द प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन। इस एग्जाम्पल में हमारी प्रेपोजिशन थी अंडर। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारी प्रेपोजिशन थी बिलो, जिसका मतलब था नीचे। थर्ड एग्जाम्पल में हमारी प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन थी अबव, जिसका मतलब था ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट में हमारी प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन थी अराउंड, जिसका मतलब था किसी चीज़ के इर्द गिर्द। और लास्ट एग्जाम्पल में हमारी प्रेपोजिशन ऑफ पोजिशन थी इन बिटवीन, जिसका मतलब था दो चीज़ों के दरमियान में। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।